हाउ आर यू ऑल? सभी लोग कैसे हैं? वेलकम टू नेक्सस इन लर्निंग। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। सिंप्लीफिकेशन की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कैसे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अब वही हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कैसे रहेगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर हम एक कंसेप्ट भी सीखेंगे, डिवाइड कैसे करना है चीजों को, और जो स्क्वायर रूट में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए जल्दी से अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आए जल्दी से, और बेटर टेक्निक से वो फॉलो करके एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। देखिए, अब ये दिख रहा है आपको 1240.05 प्लस 2859.99 3400.01 प्लस 199.98। अब ये खतरनाक सी वैल्यू दिख रही है, तो इसको जरा बेहतरीन सा बना लेते हैं। ये हो गया 1240, और बेटा ये हो गया 2860, और ये हो गया हमारा 3400, और ये कितना हो गया 200। हो गया नहीं हो गया 200? अब एक बात समझो जरा ध्यान से, फाइनल वैल्यू हमें ये मिल गई। जहां आपने ये चीज कर ली, रिजल्ट हमारा रेडी हो जाएगा वहां के लिए। अब देखो जरा, इसको ऐड करो जल्दी से फटाफट से, कितना आ रहा है जल्दी से ऐड करो, देखो कितना आ रहा है जल्दी से फटाफट। 4100 इससे मिल गया बेटा, 4300 यहां से मिल गया। 4300 में से आप 3400 घटा दोगे तो कितना आंसर मिल जाएगा? 900। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, प्लस वाली वैल्यू जो थी हमारी, इनको जोड़ लिया, और जो माइनस वाली वैल्यू दे रखी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4300 इससे मिलेगा हमें, तो 4300 माइनस 3400 मेक्स 900। ठीक है, आपका भी आंसर इतनी जल्दी होना चाहिए पेपर में। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कह रहा है 1728 माइनस डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 262144 इंटू क्वेश्चन मार्क -288 इज इक्वल टू 4491। ठीक है, अब पहले चीज क्या करना है, क्यूब रूट समझ लो जरा। पहले इसका मैं क्यूब रूट निकाल लेता हूं, फिर अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अलग से बताता हूं कि इसका क्यूब रूट कैसे आएगा। तो इसका क्यूब रूट तो मुझे पता, माइंड में कर लिया मैंने, 64 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जब क्यूब रूट निकल गया ना 64 का, और माइनस का क्वेश्चन मार्क के आगे माइनस का 288 दे रहेगा, तो 288 को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसको पहुंचाते डिवाइड को यहां पे, प्लस क्वेश्चन मार्क, कितना आ जाएगा? अब इसको जोड़ दो, इससे कितना मिल गया जल्दी से फटाफट से देखो कितना मिल गया ये। 4479 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? चलो, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सिंपल 1728 अपॉन 64 इज इक्वल टू 4779। इससे ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब इससे क्लियरली मतलब में समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है, इसका आप क्या लोगे? एलसीएम। इसका क्या लोगे? एलसीएम लोगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, देखो। और टोटल कर लो इसका, 125906 मिल जाएगा। अब यानी क्या मतलब है? 64 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
बेटा इसको इससे माइनस कर लो, 1728 को इधर ले जाओ। बस 64 से डिवाइड कर दो इसको, इस वैल्यू को 64 डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है। इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है, अब इस चीज को समझेंगे। देखो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा देखो। अब ये 26214 इसको मैं अलग समझाता हूं, क्यूब रूट कैसे निकलेगा देखो जरा ध्यान से। इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, देखो अब क्या करना है, देखो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी अभी हम सीखेंगे, तो पीछे से दो वैल्यू अलग करते हैं, पर जब क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो तीन वैल्यू यहां से पीछे से काट देते हैं राइट साइड से। अब मुझे पता है कि यहां पे 4 दिख रहा है, तो 4 का मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 4 तो आना ही आना है। अब 262 के नियर कौन सा क्यूब है ये देखना है हमें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। तो इतने में तो काम बन जाएगा। हमारे को चाहिए 262। 262 किसके नियर आ रहा है देखो जल्दी फटाफट से, 6 के नियर आ रहा है, 216। तो मैंने क्या लिखा था वहां पे गाइस 64। तो ऐसे किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल लोगे आसानी से 10 सेकंड के अंदर। आपको और सिर्फ क्या करना है, आपको याद होने चाहिए 15 तक के क्यूब रूट, जैसा कि मैं हर बार बोलता भी हूं। ठीक है, इससे आपको काम चल जाएगा। अगर 15 तक के क्यूब रूट आपने याद कर लिए, 6 से 15 के क्यूब, तो बस आपको कुछ नहीं करना। कितनी वैल्यू का क्यूब रूट पूछ रहा है आपसे, चाहे 6 वैल्यू का पूछ रहा है, चाहे 7 वैल्यू का पूछ रहा है, आपको क्या करना है, पीछे से 3 वैल्यू काट दो, ब्रेक कर दो। अब ये दो भाग में डिवाइड हो गया। अब आपने क्या देखा, यूनिट प्लेस में जो नंबर दे रखा है आपको 4, इसकी जो वैल्यू है वो यहां पे लाई कर रही है 64, यानी ये 4 मिल गया। इससे हमें इस पूरी वैल्यू से हमें 4 मिल गया, इस 144 से पूरा 4 मिल गया। आगे आ रहा है हमारा 262। अब ये 262 किस क्यूब के नियर है, 216, क्योंकि उसके बाद सीधा क्या रहा है 343 जो कि 7 का है। तो इसके ये इससे पूरा क्या मिल गया 6। 64 को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर से, यही मिल जाएगा आपको। तो 10 सेकंड लगेंगे हार्डली। ठीक है, ऐसे ही क्यूब निकलता है, स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से जरा। अब बोल रहे हैं रूट 25/9 है और रूट 64/81 दे रखा है, ऐसे 16/324 दे रखा है डिवाइड के साथ। तो पहले आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करते हैं पहले, देखो ध्यान से। इसको अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये पूरे अंडर रूट में है, इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिल गया 5/3 माइनस, और ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, क्योंकि बड़ा रूट लगा हुआ है। तो 64 किसका होता है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है, और 81 किसका होता है 9 का। तो ये क्या मिल गया 8/9। ठीक, डिवाइड, ये किसका होता है 4 का, और ये किसका होता है 324 का। वैदिक मैथ्स वाली क्लास में प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 8 से लेके 1000 तक के स्क्वायर आपको लिखने सिखा रखे हैं विदाउट पेन एंड पेपर, कैसे निकालने, तो वहां जाके आप देख सकते हो। 4/18 आ जाएगा ये, यानी ये 4 का स्क्वायर हो गया और ये 18 का स्क्वायर हो गया। करके देख लो आप, मल्टीप्लाई यही आ जाएगा 324। ठीक है, अब बेटा इसका एलसीएम ले लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट, कितना हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई 19 मिल गई ये वैल्यू, अपॉन में 27। अगर मैं एक काम करूं, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको ऊपर ले जाता हूं और 4 को नीचे ले जाता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये कट जाएगा। 6 9 2 जा 9 3 जा 38/12। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है 38/12, देखो जरा ध्यान से।
तो 12 तिहाई 36 होता है बेटा, तो 12 एकम पे ही जाएगा ये, वो भी दूनी करोगे तो 24 हो जाएगा। तो 12 1.5 इसका 3.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको डेसिमल को हटाना है और डिवाइड को हटाना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 50.05 7.85, तो ये हो गया बेटा 50 और ये कितना हो गया 8 के आसपास। ठीक, और ये लिखा 90 और ये किसके आसपास है 3 के। ठीक, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ये कितना है 15। ठीक है, तो 400 ये हो गया हमारा और 270 हमारा ये हो गया क्वेश्चन मार्क इंटू 50। ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा 670। तो यहीं से काट देता हूं इसको मैं, कितना हो गया 15 चौक के। ठीक, 45 इसका सही आंसर आ गया जल्दी से। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, ये वैल्यू इसके क्लोज है और ये वैल्यू इसके क्लोज है, ये 90 हो गया, ये मेरा 3 आ रहा है, यहां से 15 के आसपास। जब भी 0.9 ये 0.98 दिखेगा तो आप उस वैल्यू को 15 के आसपास या उसके जो नेक्स्ट रीजन नंबर आने वाला है उसके नियर ले लोगे आप। ठीक है, तो उससे आपका आंसर एक्यूरेटली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो गाइस अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा 21.5% ऑफ 999 की पावर 1/3 और 42% ऑफ 601 की पावर 1/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब ये दिया हुआ 21.5% किसका, इसको ले लो 1000 के, और इसको ले लो 43% किसका 601 का। अब स्क्वायर का मतलब ये हो गया, यहां पे क्यूब रूट लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है स्क्वायर, यानी यहां पे हमें एक क्यूब मिलेगा और इधर पे हमें एक स्क्वायर मिलेगा, जिससे हम इसको ऐड करके एक वैल्यू ला पाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू को काटने जाओगे आप तो ये कितने का बैठ जाएगा, देखो 21.5 अपॉन 100% का हटा दिया, यहां पे 1000 हो गया। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो ये बैठेगा आपका 21.5, यहां से हटाओगे एंड 1000 पे दिया हुआ 1/3 दिया हुआ आपको। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये हटा दोगे 1000। ठीक है, तो 215 मिल गया ये की पावर 1/3। अब क्या 6 का क्यूब जो है वो 216 उड़ता है, अभी देखा था पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन में देखो जरा यहां पे, ये 216 के आसपास है या नहीं है। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना हो गया बेटा 216, ये 3 कट गया, यानी यहां से इस पूरे एरिया से हमें क्या मिल गया 6 मिल गया, सिर्फ इस एरिया से हमें 6 मिल गया। चलो आगे डील करते हैं, 43/100 इंटू 601, इसको टोटल करो जल्दी फटाफट से, 601 की मल्टीप्लाई इसमें 43 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 0 + 4, इसको हाइड किया, 18 + 0 18, 2583 का मतलब है 258 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या मुझे बताओ, ये 16 का स्क्वायर नहीं होता, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, देखो जरा ध्यान से, सिखाया था आपको वैदिक मैथ्स में। 6 यहां से 36 मिल गया, एक यहां से ये मिल गया, 1 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 यहां से लिख दो पीछे से, कितना मिल गया बेटा, देखो इसके पास है ना, तो यहां से 16 मिल गया, यहां से क्या मिला था 6 और यहां से क्या मिल गया 16, तो 16 और 6 कितना हो गया बेटा 22। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की अपने आप में अहमियत है बहुत बड़ी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट की बड़ी अहमियत है जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो। अब जैसे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1369, इसका मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगा जल्दी से देखो जरा ध्यान से। पहले मैंने क्या बोला, दो वैल्यू पीछे से हटा दी यहां से, अब ये या तो लास्ट में 3 का आएगा या तो 7 का आएगा, अब वो क्या आएगा ये देखते हैं हम, जरा ध्यान से देखो। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है,
4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो आपको यूनिट प्लेस देखनी है बेटा। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 8 का हो गया आपका 64। तो यहाँ 4 लगा दिया आपने, ऐसे 9 का हो गया 81, तो 1 यहाँ लग गया, 10 का हो गया आपका 1000। ठीक है, तो यानी अगर 9 यहाँ लगा तो मुझे कहाँ का दिख रहा है बेटा, 3 में दिख रहा है और 7 में दिख रहा है, तो भाई मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, 7 आ दिया। यानी जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब ये जो नंबर मुझे दे रखा है 13, 13 का मतलब क्या हो गया, इसके नियर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये देखना है मुझे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 9 और 16, ठीक है, यानी 13 इसके अंदर लाई कर रहा है, ये 13 जो है। तो आप क्या करोगे बेटा, 3 और 4 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या आ गया 12। अब 12 क्या है, इससे कम है ज्यादा है, कम है, तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली वैल्यू चूज करोगे। तो यानी इसके नियर कौन सा क्यूब है, स्क्वायर है 3 है, तो 3 तो लेना ही है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जिसके स्क्वायर में लाई कर रहा था वो क्या आया, छोटा आया, किससे, इसके प्रोडक्ट से जो यहां 13 दे रखा है। इसलिए हमने क्या करा, बड़ी वैल्यू चूज कर ली, दैट इज 7, 37। अगर आप और दिमाग लगाओगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1600 होता है, तो 1600 तो कुछ ही कम वैल्यू है ना ये, तो 3 स्क्वायर कम आएगी उससे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ऐसे ही एक आपको मैं देता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था जब आप 37 का स्क्वायर ले आए थे, ठीक है, अब ये या तो 3 होगा या 7 होगा। अब आपको मेरी वाली बात का मतलब समझ आएगा स्क्वायर रूट का, कि हमने वो बड़ा नंबर क्यों चूज किया था, छोटा वाला क्यों नहीं किया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, या तो हम 3 लेंगे लास्ट में, 7 लेंगे। इसके नियर कौन से आ गए बेटा, 3 का स्क्वायर, और ये किसका हो गया 12, तो 9 और 12 इसके बीच में ही लाई कर रहा है ये, ठीक है ना। तो बेटा 3 और 4 कितना हो गया 12। अब ये क्या आ गया, बड़ा आ गया, किससे, इस 10 से, तो 3 तो लेना ही है क्योंकि इसके नियर है क्लोज स्क्वायर के। आपने क्या करना है, फिर बड़ी छोटी वैल्यू ले लेनी है। तो कहने का मतलब ये है 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 33 होता है। और अगली वाले जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या लिया था हमने, बड़ी वैल्यू ली थी, पर उसमें प्रोडक्ट जो आ रहा था वो लेस देन आ रहा था, किससे, इससे। बट यहां पे प्रोडक्ट जो है वो बड़ा आया, किससे, इससे, इसलिए आप छोटी वैल्यू लोगे। और यहां पे इस यूनिट प्लेस पे क्या देखना है, जहां पे वो स्क्वायर लाई कर रहा है, इस रेंज पे लाई कर रहा है पहला वाला, इसलिए आंसर क्या है 33 है, सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये बनाना सिंपल, ठीक है ना। चलिए बेटा अब यहां पे हम देख रहे हैं कि आपको डिवाइड करने में बहुत दिक्कत आती है कुछ लोगों को। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होते हैं उसमें डिवाइड वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत दिखते हैं जहां पे डिवाइड करने में हमें हालत खराब हो जाती है। अब देखो क्या पे करना है, जैसे नंबर दिया ना आपको 201/576, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं इसको इससे भाग देना है, तो आप ऐसे लिखने चालू हो जाओगे ना, कोई भी हो जाएगा। बट इतना टाइम छोड़ना है पेपर के अंदर, तो क्या करना है देखो जरा ध्यान से, 200 के अंदर ये कितना ज्यादा है, 200 के नियर ले लिया इसको मैंने, और इसको ले लिया 600 के नियर में, तो 200 और 600 का रेशियो बना लेता हूं मैं, कितना हो गया 1/3। अरे हो गया, नहीं हो गया 1/3। ठीक है, अब 1/3 जो है इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है 1/3 का, आप बोलोगे सर 8/24 होता है इसका इक्विवेलेंट रेशियो। हो गया इक्विवेलेंट रेशियो 8/24। अब आप क्या करो जरा ध्यान से देखे ना, मजा आएगा बड़ा। इसके अंदर जोड़ दो 8, इसके अंदर जोड़ दो इसको, ये हो गया ये, और ये हो गया ये, 0 पॉइंट इसको जोड़ोगे 534 आंसर आ गया। जल्दी से डिवाइड, कितने सेकंड लगे, देखो ये नंबर दिया था, ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको 200 के पास माना, इसको 600 के पास माना, तो 200 और 600 का डिवाइड करोगे रेशियो में। रेशियो इसलिए पढ़ रहे हैं, बता रहा हूं, क्योंकि हर कंसेप्ट में हम रेशियो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1:3 मिल गया, तो ये किसके इक्विवेलेंट है गाइस, इक्विवेलेंट रेशियो इसी के तो है 8/24 के। तो 8 हमने किस में ऐड कर दिया, 201 में ऐड कर दिया, और 24 हमने किस में ऐड कर दिया 576 में, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ 600, और इसमें ऐड करके क्या मिल गया। अब इसको ऐड करोगे तो जल्दी से कैलकुलेटर खोल के देख लो, इससे फास्ट आंसर निकाल के दिखा दो, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, शहर में कह रहा है। ठीक है, तो डिवाइड को भी विदाउट डिवाइड, सिर्फ एक ही कंसेप्ट से रेशियो,
जो हम सारे मैथ्स के टॉपिक में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी चीजों को बेटर टेक्निक से सीख सके और जल्दी कर सके, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।